नमस्कार। जैसा कि मैंने कई बार आपसे चर्चा किया है, मेरे जीवन में स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों का, ओशो का, रामकृष्ण परमहंस का, इन सभी महापुरुषों के व्यक्तित्व का, इनकी दी गई शिक्षाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। तो आज का जो विषय हम लेते हैं उसका शीर्षक होगा कि हम किसी के चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। उन्होंने प्रवचन किया, लोगों को उपदेश दिया, लोगों से मिले। उसी प्रवचन के दौरान एक महिला महात्मा बुद्ध के चरणों को स्पर्श करती है, छूती है, प्रणाम करती है और महात्मा बुद्ध से उपदेश जानने की कोशिश करती है। उस दौरान उस गांव के लोग उस महिला को वहां से भगाने लगते हैं, परेशान करते हैं, भला बुरा बोलते हैं और वहां से दूर जाने को कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने लोगों को रोका, लोगों से बात किया, बताया, पूछा कारण क्या है। तो बोला यह बकवास करेगी, बेवजह आप परेशान होंगे, इसीलिए हम इसे भगाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, इसे मुझसे बात करने दो। उस स्त्री ने पूछा, आप प्रवचन देते हैं, आप अच्छा उपदेश देते हैं लोगों को, आप हमें ये बताएं कि जीवन में इतना दुख क्यों है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, शांतचित्त होकर उस महिला से उन्होंने बात किया और बताया, इस जीवन में इतना दुख क्यों है, इसी को जानने के लिए और इसी से दूर जाने के लिए तो मैं सन्यासी बना, इसी को समझने के लिए तो मैंने घर छोड़ा है। मैंने कहा है जीवन में दुख ही दुख है, और मैंने यह भी कहा है कि जीवन में दुख का कारण है। मैंने यह भी कहा है कि जीवन में अगर दुख है तो दुख के कारण है, और दुख के कारण है तो उसका निवारण है। आप जो कहती हैं कि जीवन में दुख ही दुख है, तो कारणों को खोजिए और उसके समाधान को तलाशिए। मैंने भी समाधान को तलाशा। मैंने देखा कि कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग अत्यंत वृद्ध परेशान है, कोई मृत शरीर जा रहा है, लोग रो रहे हैं। मैंने सन्यासी के चेहरे पे जो सौम्यता और शांति प्राप्त किया, तो मेरे दुख का निवारण वहीं पे मिल गया और मैंने भी सन्यास ग्रहण कर लिया। आपके दुख को दूर करने के लिए आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है, आप उस कारण के समस्या के समाधान को तलाशिए। फिर उस स्त्री ने महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन पर निमंत्रित किया। सभी भोजक महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री का आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन उस गांव के सभी लोगों ने सिरे से नकारना शुरू कर दिया और कहा कि नहीं, यह सही नहीं है, आप उसके यहाँ मत जाइए, वो चरित्रहीन महिला है। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस महिला के सामने उस गांव के प्रधान का एक हाथ ऊपर किया और बोला कि श्रीमान, आप एक हाथ से ताली बजाइए। वो नहीं बजा सका। इस पर महात्मा बुद्ध ने संदेश दिया, जब आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो कोई आदमी तब तक गलती नहीं कर सकता जब तक दूसरा सामने वाला उसका साथ ना दे। तो किसी भी महिला को हम तब तक चरित्रहीन नहीं मान सकते जब तक कि हम खुद ही उसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं। तो हमें ध्यान रहे कि हम किसी का चरित्र का सर्टिफिकेट ना बांटें, और दूसरे पे दोषारोपण करने से पहले, उंगली उठाने से पहले हमेशा यह ज्ञात करें कि हमें अपने अंदर के मैल को ज़रूर साफ करना है, अपने अंदर की खामियों को ढूंढना है। धन्यवाद।